आपका बहुत-बहुत स्वागत है आकाश लामा जी रैशनल वर्ल्ड पे। बहुत-बहुत साधुवाद रैशनल चैनल साइंस जर्नी। मैं भी पर्सनली आई एप्रिशिएट दिस चैनल बिकॉज़ यहाँ पर जो भी बात रखी जाती है बहुत तार्किक होती है और साइंस से रिलेटेड जो बातें रखी जाती हैं। तो आपको बहुत-बहुत साधुवाद और आपके जितने भी दर्शक हैं सुन रहे हैं, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की तरफ से और भारत के तमाम बौद्ध संगठन की तरफ से सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। जी, आपको भी नमो जी, बुद्धाय, जय भीम। मेरा जी। सबसे पहला आपसे सवाल है कि ये महाबोधि टेम्पल जो है, इसका क्या सीन है करंट सिनेरियो में? अभी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला था, तो ऐसा क्यों हो रहा है? है क्या चीज़? इसको थोड़ा-सा आप डिटेल्स में समझाएँ। देखिए, सर्वप्रथम भंते सुरेश देसाई जी ने आंदोलन की थी 91 से 98 तक। चरम आंदोलन हुई थी। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन। वहाँ पर जो है कानून अभी भी वो एक्ट चली आ रही है, वो एक्ट का है आपका बीटी एक्ट 1949 जो आपने ऑलरेडी बता दिए हैं। जो कानून है, वो बीटी एक्ट के आधार पर बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 मेरे पास है कॉपी। इसमें हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। आप लोग गूगल में देख सकते हैं। बौद्धों का स्थल है, पूरे संसार को मालूम है ये। जहाँ भगवान बुद्ध ने तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। 3rd बीसी में सम्राट अशोक ने इसकी स्थापना की। इतिहास काफ़ी लंबा है और वहाँ पर एक कानून चली आ रही है बीटी एक्ट 1949। इसमें क्लियरली लिखा है दैट द जो कमिटी में है, कमिटी में 9 मेंबर रहेगी, 9 मेंबर में 4 मेंबर बौद्ध रहेंगे और 4 अन्य धर्म के हिंदू रहेंगे लिखा है और डीएम रहेगी चेयरमैन, जो गया के डीएम है। पहले एक क्लॉज़ थी डीएम शुड बी हिंदू, उस क्लॉज़ को हटाया गया। हमारे क्षेत्र से आज मीटिंग था खरसंग में, तो उनके अब उन तो गुज़र गए हैं, वांगदी छिरिंग भूटिया जी। उनके बेटे दिल्ली के कमिश्नर थे, पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर थे। तो उन्होंने अपने बलबूते पर रिट पिटीशन फाइल की थी, उसके आधार पर और भंते सुरेश देसाई जी ने भी रिट पिटीशन फाइल की थी। तो उसके आधार पर वो डीएम शुड बी हिंदू था, उसको हटाया गया। तो जो भी हो, 98 के बाद ये आंदोलन महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, ये 25 साल तक शांत है। हमारे बड़े-बड़े संगठन हैं, बड़े-बड़े रिम्पोचे, बड़े-बड़े भंते। तो हम लोग ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने बंगाल में विशेष करके हेड ऑफिस सिलीगुड़ी है, जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, पश्चिम बंगाल में। हम लोग ने 2015 में ये संगठन का गठन किया था। कारण है बंगाल में बुद्ध पूर्णिमा के दिन सरकारी छुट्टी नहीं थी। अचंभित बात, जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं और कहते हैं कि मैं बुद्ध का देश से आया हूँ, हम लोग ने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं। लेकिन उसी देश में कई राज्यों में सरकारी छुट्टी नहीं है। तो बंगाल में भी नहीं थी, हम लोग ने काफ़ी सारा ज्ञापन दी, वहाँ भी शांति रैली हुई थी। सिलीगुड़ी में एक कॉरिडोर है नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का। तो वहाँ पर सरकार को 330 मेमोरेंडम दी गई। सभी संगठनों से ज्ञापनें लेके मुख्यमंत्री के पास गए। तो 2017 में इसका सफल हुआ था। मतलब बुद्ध पूर्णिमा के दिन में छुट्टी मिला था। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के कारण हुआ या आकाश लामा या कोई व्यक्ति के कारण हुआ। ये हमारी एकता के लिए हुई थी। तो इसी बीच में वांगदी छिरिंग भूटिया जी तभी जीवित थे, कहते थे आकाश जी कुछ आगे बढ़ाइए इसको महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए, कोई आगे नहीं आ रहा है। तो हम लोग ने ये 25 साल के गैप के बाद, देखिए 25 साल बहुत ज़्यादा होता है। एक बच्चा पैदा होकर भी वो शादी के लायक हो जाता है। तो हम लोग ने कोशिश की पिछली साल 22 अप्रैल 2023 में सभी संगठनों को जितने भी संपर्क थे, सभी को बुलाए, निमंत्रण दी, बोधगया में मीटिंग की और सबसे अपने-अपने विचार रख लिए। फिर बीच में फिर 25 जून में भी मीटिंग हुई। इसी बीच में हमारे एक बुद्धिस्ट विधायक है सतीश कुमार जी, तो बिहार के मकदमपुर के कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं, उनसे संपर्क हुई। उन्होंने कहा आकाश जी मैं बात उठाऊँगा विधानसभा में। रिंचेल नामू जी जो बुद्धिस्ट मेंबर हैं वो भी आए थे, उनको भी बताया देखिए कितनी अतिक्रमण हो रही है। आज हम बोधगया हमारी सबसे पवित्र स्थल है बौद्धों की। जैसे मुसलमान भाइयों का मक्का मदीना है, सिखों का गोल्डन टेम्पल है, हिंदुओं भाइयों का अपना अपना मंदिर है। तो वहाँ पर कमिटी में वही लोग ही उसी धर्म के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर क्यों 4 बौद्ध खाली है? क्यों 9 में से 9 नहीं होगा? और ये जो कानून है 1949 का कानून, वैसे भी 26 जनवरी 1950 से पहले का कानून जो हमारी संविधान लागू हुई है, इससे पहले के कानून तो ऐसे भी आर्टिकल 13 तो क्लियरली लिखा है, इट इज़ टोटली वॉइड। तो हम लोग ने काफ़ी सारे ज्ञापनें दिए। फिर हम लोग ने ऐलान किया, पिछली साल की बात कर रहा हूँ मैं, 26 नवंबर में शांति रैली बोधगया में करेंगे। सभी अपने-अपने बलबूते पर आइए
देखते हैं कितने हमारे बौद्ध एक हैं, अपने-अपने खर्चे पर 22 राज्य के हमारे धम्म मित्र, भंते, लामा सब आए थे, विभिन्न संगठनों से। तो उस समय हम लोग ने डीएम के मार्फत ज्ञापन दी गई, सरकार से मौन है। अभी सतीश कुमार जी का जवाब भी अभी तक नहीं आया। फिर हम लोग ने दिल्ली में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ बैठे, उनको दस्तावेज दिखाए, आपको दिखाइए, एक-एक दस्तावेज मैं आपको दिखाता हूँ। और छोटी-छोटी बातें हैं वहाँ पर, देखिए, छोटा-छोटा इश्यू भी है। वहाँ पर शिवलिंग का आकार का शिवलिंग रख दिया गया, गणेश का मूर्ति रख दिया गया। इस प्रकार लेफ्ट में आपका 5 पांडव, अन्नपूर्णा देवी, और वहाँ पर जाते हैं तो एक हिंदू पंडित है, संजय मिश्रा जी, और कोई भी उनके साथी दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर शिवलिंग है, ये है, वो है। तो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ने कहा बिहार सरकार से बात करेंगे। काफ़ी सारी देश भर में सभाएँ हुई। हम लोग ने दिल्ली में 7 जनवरी 2024 में एक बड़ी मीटिंग भी की, नेशनल मीटिंग। तो हम लोग ने ऐलान किए 17 सितंबर, जो अनागरिक धम्मपाल जी, जो श्रीलंका से आए, अपने जीवन पूरा कुर्बान किए। आज मैं एक बात करना चाहता हूँ, आज अनागरिक धम्मपाल जी, यदि सर अलेक्जेंडर नहीं होते तो अभी जो स्थिति है, वो भी नहीं रहती हमारे हाथों में, बौद्धों की। तो 17 सितंबर में जो अनागरिक धम्मपाल की 160वीं जन्म जयंती थी, उस दिन फिर पेरियर रामास्वामी जी की जन्मदिन है। तो उस दिन हम लोग ने पटना में ऐतिहासिक एक शांति रैली करने का, और सभी संगठनों से, छोटे-बड़े संगठनों से अनुरोध किया, आप लोग सिग्नेचर भेजिए और एक साथ मेमोरेंडम हम लोग जमा करेंगे। इसी बीच हम लोग ने हिज होलीनेस दलाई लामा जी से भी हम लोग उनके भी मेमोरेंडम दिए। हालाँकि कुछ उनका भी अपना दायरा है, लेकिन उनके ब्लेसिंग्स के लिए हम लोग गए थे, उनके ब्लेसिंग्स के लिए। लेकिन सरकार मौन है, और हमारे जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, ये अम्ब्रेला मतलब एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन से भी हम लोग बोले, आज हम लोग माइनॉरिटी है, इतनी अतिक्रमण हो रही है, देख लिए यहाँ पर, तो इसके लिए कौन बोलेंगे? तो जो भी हो, हम लोग ने तय की कि हम लोग लेजिस्लेटिव भी लड़ेंगे, एग्जीक्यूटिव भी लड़ेंगे, जुडिशरी भी लड़ेंगे और सड़क में भी लड़ेंगे। तो 17 सितंबर को ऐतिहासिक रैली हुई। आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ, आप दिखाइए किसी भी संसार में, कहीं भी दिखाइए, किसी भी धर्म स्थल दिखाइए, अन्य धर्म के लोग वहाँ पर संचालन कमेटी में हैं। आपके चैनल से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आज हमारे मुस्लिम भाइयों का मक्का मदीना है, कितनी पवित्र जगह है मुस्लिमों के लिए, वहाँ पर हमारे मुस्लिम भाई है कमेटी में। तो यहाँ पर क्यों? और तो और बीच में ललन कुमार जी, एक बीजेपी के विधायक है, उन्होंने कहा, आकाश लामा जी आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी टीम से मिलना चाहते हैं। मिले, उनके घर में मिले। उन्होंने एक वीडियो दिखाया कि उन्होंने 1 मार्च 2024 में विधानसभा में बात उठाई है, और बात ये महाबोधि महाविहार के विषय में, और स्पीकर नंद किशोर यादव जी, जो बिहार विधानसभा के स्पीकर है, वो जवाब दे रहा है कि आपको मालूम है वहाँ पर शिवलिंग है, और हमारे जो विधायक थे, वो मौन रह गए। मतलब ही वाज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू आंसर। आप मेरे को दिखाइए, यहाँ पर एक-एक फोटोग्राफ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक्सकवेशन किया था, ऐसे ऐसे अवस्था थी, सामने से सीढ़ी थी। अभी कोई क्लेम कर रहा है वहाँ पर ये आपका 5 पांडव, अन्नपूर्णा देवी, दिखाइए ये फोटोग्राफ में कहाँ पर है? ह्यून-सांग की जो किताब है, इस बार अब 17 सितंबर के बाद हम लोग ने सरकार को 17 अक्टूबर तक हम लोग वेट करेंगे। तो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के हमारे बुद्धिस्ट मेंबर रिंचन लामू जी, उसी प्रकार से नेशनल माइनॉरिटी के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा जी, और बिहार के माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर राहुल कुमार जी बैठे थे बीटीएमसी ऑफिस में। तो उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए? हम लोग ने एक ही चीज़ कहा, 1949 के बीटी एक्ट को पूरी तरह से निरस्त किया जाए। हम लोग ने 34 पेजेज़ महाबोधि का ट्रस्ट का 34 पेजेज़ बनाए हैं, ये भी हमको दिए। ये फ़ोटोग्राफ में दिखाए, अब हमको दिखाइए शिवलिंग जो बोल रहा है, ये फ़ोटोग्राफ काफ़ी इसका नहीं है। अब ये फ़ोटोग्राफ देखिए, यहाँ पर भगवान बुद्ध है, देखिए यहाँ पर नीचे भी मूर्ति है भगवान बुद्ध की, 1967 की है ये, और इस मूर्ति को थोड़ा-सा हटाया ऊपर गया कर नीचे दीजिए। वाला। थोड़ा-सा हाँ, हाँ, थोड़ा-सा ये और ऊपर। हाँ, हाँ, हाँ। जी, ये जी। मूर्ति को हटाया गया। हटा के अभी वहाँ पर ब शिवलिंग का आकार दिया हुआ, एक काठ का बनाया हुआ, अभी तो काठ भी नहीं, अभी तो आराम अच्छा से डिज़ाइन बनाया हुआ है। हुँ। तो ये तथ्य सब हमारे ये पास है, ये वहीं का है, वहीं अंदर का है? अंदर का जो महाबोधि मेन टेम्पल टेम्पल का के? है। जी, जी, जी। ओके, अब दिखाइए। ओके। जहाँ पे अब अभी दान पेटी रखे हुए हैं ये लोग, दान पेटी रख लिए जी, हैं। जी, हाँ, अभी 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 का जो अवस्था है, अभी का मैं जो अवस्था है हुँ, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये ऐसा है अभी। जी। आप देख अच्छा रहे हैं ये ना? दान पेटी देखिए देखिए साथियों दान यहाँ पेटी दान देख रहे हैं। पेटी रख दिया अभी इन्होंने। मैं दान पेटी में भी आ रहा हूँ, दान उसके सामने देखिए वहाँ पर वो शिवलिंग का काठ का बनाया हुआ, अभी तो काठ भी नहीं, अभी तो पूरा हाँ, बनाया हुआ है। तो हुँ।
इतनी अतिक्रमण हो रही है। आप यहाँ पर एक फोटोग्राफ देखिए, जो एंट्रेंस में जो है, ये फोटोग्राफ देखिए। यहाँ पर सर लॉर्ड एस्ले एडन का नाम है, 1880 का फोटोग्राफ है ये। यहाँ पर प्रिंस हुँ, साक्य सिन्हा, जो भगवान बुद्ध को बोली जाती थी, इसको हुँ, हुँ। पूरी तरह से सीमेंटेड लगा दी गई है अभी। माने अच्छा, हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है। ओके। ये तो बहुत बड़ा इश्यू है। लिखी हुई चीज़ को सीमेंट लगा के देखिए साथियों, इसको मिटाया जा रहा है। ये तो बहुत बड़ा इश्यू है। और आगे तो दान पेटी और शिवलिंग स्थापित किया गया। इस चित्र में भी कहीं पे भी कोई शिवलिंग नहीं दिख रहा है। अब देखिए, अब पहले कैसा था, ऐसा रिनोवेशन ऐसा था, है कि नहीं? हुँ, हुँ। तो जी। आफ्टर ये रिनोवेशन के समय में पहले ऐसे थे, हुँ। तो आप थोड़ा-सा और पीछे ज़बरदस्ती कीजिए, थोड़ा-सा और पीछे कीजिए अपनी तरफ। हाँ, हाँ, अब क्लियर हाँ, दिख रहा है। जी, जी, तो आप जी। किसी का भी स्थल क्लेम कर सकते हैं, ये तो पक्की बात है, लेकिन ज़बरदस्ती क्लेम करना सही नहीं है। और आपके हुँ, चैनल के मार्फत एक बात कहना चाहता हूँ, अभी मैं एक मीटिंग करके आया हूँ, अभी 26 तारीख को बहुत जी। बड़ा कार्यक्रम है और 12 फरवरी को बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हुँ, हुँ। तो जी। ये सब तथ्य उनको दिखाए, ये सब फ़ोटोग्राफ। अभी ये आपको दिखा दीजिए, अब ये कहाँ से आ गया, ये अन्नपूर्णा देवी का फ़ोटोग्राफ कहाँ से आ गया, अब शिव ये आपका 5 पांडव कहाँ से आ गया। देखिए ये तो पूरा अतिक्रमण है। बौद्ध जी। धर्म में हम लोग शांति, करुणा, मैत्री, मुदिता की बात करते हैं। हम लोग आवाज़ उठा अब देखते हैं मोंक को देखते हैं, अपने हमारे भिक्षु, भंते, लामा को देखते हैं, शांति से रहते हैं। हम लोग उपासक भी इस प्रकार, लेकिन नेशनल माइटी कमीशन के जो इकबाल सिंह लालपुरा जी थे, उनको मैं क्लियरली कह दिया है कि अयोध्या हाथ से चला गया, लेकिन बौद्ध अपना सर कटाने के लिए भी तैयार है, अपने खून बहाने के लिए तैयार है, यदि महाबोधि महाविहार मुक्ति ना हो तो। पूर्ण रूप से कमिटी में बौद्ध होना चाहिए। जिस प्रकार से अयोध्या में एक एमिकेबल सॉल्यूशन हुई थी, मुस्लिम भाइयों को 5 एकड़ जमीन कहीं दी सरकार ने, उसी प्रकार का एमिकेबल सॉल्यूशन सरकार कर सकती है यदि नीयत सही है तो। हुँ। और मैं आपके चैनल के मार्फत ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ, अब हम लोग इंटरनेशनल भी जाएँगे। पहले हम लोग विदिन हुँ, नेशनल थे। हुँ, हुँ। आज ह भगवान बुद्ध के कारण, डॉक्टर अम्बेडकर के कारण, हमारे जितने भी महापुरुषों के कारण आज हम विश्व गुरु की कल्पना करते हैं। विश्व गुरु तभी हो सकेगा भारत, जब हमारे जो विरासत हैं, इसको रिस्पेक्ट करे। जबरदस्ती शिवलिंग कहना, विष्णु का अवतार कहना, दिखाइए प्रूफ दिखाइए कहाँ पर भी लिखा हुआ है। आप रामायण कब लिखा है आपको मालूम है? आपको तो सब कुछ मालूम है, रामायण कब लिखा है? हुँ, 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 1467 में रामायण लिखा था। हुँ, 1467 में। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, मुस्लिम शासन काल की उसमें चर्चा आती है। हम लोग अनुरोध कर रहे हैं अभी शांति से। हम लोग कोई मतलब हिंसा या कोई हम लोग अनुरोध कर रहे हैं सरकार से, एक बैठ के एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकाले। और इतने भी है, हमारे जितने बड़े-बड़े संगठन हैं, इनसे एक ही बात मेरा हमेशा, देखिए लांछना लगाना बहुत आसान है। कई अभी मैं सुन रहा था भांते लोग कह रहे हैं असम में, ये मतलब मैं देख रहा हूँ, मतलब बोधगया में सब कुछ ठीक है। बीटीएम्स देखिए, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का भी मीटिंग हुआ, वहाँ पर जो वहाँ के जो बीटीएमसी के 4 मेंबर सेक्रेटरी भी नहीं थे, सेक्रेटरी नहीं थे। हो सकता है उनका कुछ बाध्यता हो सकता है। और एक भांते थे मेरे को फ़ोन करके बोल रहा, वहाँ 9-9 भांते बोल रहा था कि आकाश जी आप मैसेज मत कीजिए हमको। अभी 27 तारीख को सिर्फ भांते लामा का मीटिंग रखा गया बोधगया में। अब हम लोग इनको सौंपना चाह रहे हैं। हम लोग ने खाली कोशिश की थी, ये जो बुझा हुआ आग को स्पार्क करने के लिए। हम उस भांते को एक ही प्रश्न किया था, भांते जी क्या हम लोग काम कर रहे हैं ये सही है ना गलत? इतनी रूडली बात की है, ये हम एक भांते या किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकेंगे। हुँ, ये लांछना भी मत लगाइए कि पूरा-पूरी कल जाके हिमालयन बुद्धिस्ट का कब्जा हो जाएगा। अभी कुछ भांते कह रहा है, ऐसा नहीं है। आज जितनी भी हम तीर्थ यात्रा करते हैं, सबसे पवित्र आज देखिए जन्म लिया है तो मृत्यु होना ही है। हुँ, 130 साल हो गया, अनागरिक धम्मापाल जी ने 27 साल की उम्र में आए थे। उस समय कोई बौद्ध नहीं थे उससे कम है। आज हमको धन्यवाद देना होगा सर अनागरिक धम्मापाल जी को। हुँ, 1883 में हुँ, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में स्वामी विवेकानंद को बोलने का मौका अनागरिक धम्मपाल जी ने दी थी। तो मैं हुँ, आपके चैनल से ये आह्वान कर रहा था हमारे युवाओं को, महिलाओं को, अपने इतिहास समझिए। बौद्ध धर्म में कोई काल्पनिक नहीं है। भगवान बुद्ध की एक-एक उपदेश उसमें साइंटिफिक रीजंस है। और हमारे जो असल में बौद्ध है, विशेष करके जो मेनलैंड का बौद्ध है, उनसे अनुरोध करते हैं अपने इतिहास समझिए, पाखंडवादी में मत जाइए। मेरा बाप-दादा यही मानता था, मेरे को वही मानना नहीं है। मेरा इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग जो हिमालयन बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म को बचा के रखे, लद्दाख में, हिमाचल में, हुँ, सिक्किम, दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें अब
गुरु रिम्पोचे 8th सेंचुरी में आए थे नालंदा में, और वहां पर जो साथी देख के वहां तिब्बत जाके ये अपना कांग्यू टेंगू बनाए थे। हमने तो बहुत हम्म। धर्म को बचा के रखा। अब अभी समय आ गया मेनलैंड का, और कभी क्लेम मत कीजिए कि कल जाके लामा, अभी एक कोई बोध गया से एक भांते कह रहा है कि आकाश लामा नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर बन रहा है, बनने के लिए। देखिए, दुश्मन, बाहर की दुश्मन को पहचानना आसान है, उनसे मुकाबला भी हम्म। कर सकते हैं और हम लोग रेडी भी रख सकते हैं, लेकिन अंदरूनी जो दुश्मन है, इसको पहचानना भी मुश्किल है और उनसे लड़ना भी मुश्किल है। तो मैं सभी से कई अनुरोध करना नकली चाहता हूँ। कई नकली भंते भी तो बने घूम रहे हैं ना। नकली नकली डुप्लीकेट भंते, मतलब बन तो गए हैं भंते, लेकिन उनका बुद्ध देखिए, धर्म से हमारे कुछ धर्म खास में वो नहीं है। एक चीज सिखाते हैं, जो भी चीवरधारी जी। है, वो नकली हो हम्म। या असली हो, हम चीवर को रिस्पेक्ट करते हैं। हम्म। बोध गया सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है बौद्धों की। इसको बिजनेस सेंटर मत बनाइए, यही कहना चाहते हैं हम। बिजनेस सेंटर बना हुआ है। हम लोग ने डीएम को ज्ञापन दी थी। अब श्रीलंका में जाइए, अनुराधापुर 1 किलोमीटर तक इतनी शांति है। आप महाबोधि महाविहार के सामने देखेंगे, इतने टोटो, हॉर्न, डीजे बजती है। देखिए, हम लोग ओपनली लड़ाई करने नहीं आए हैं। एक विधायक कह रहे थे, आपको मालूम है बोध गया में यहाँ पर किसकी है? हम आपको बोध गया आने नहीं देंगे। हमने कहा बंद करके दिखाइए। हम्म। पूरा अंतरराष्ट्रीय इश्यू बनाएंगे इसको हम। देखिए, हमको डर नहीं है। कल मैं रहूं ना रहूं, इतनी तो पक्की बात है कि एक बार आपको तो मालूम होगा, वो चिड़िया की कहानी मालूम है, जब जंगल में आग लगी थी। हम्म। हमारे नाम आग बुझाने में होगा, भागने में से नहीं होगा। कोशिश की, एक छोटी सी जगह बागडोगरा बोल के एक जगह है, मैं वहां रहता हूँ, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में। हम्म। हम लोग ने कोशिश की। अब अनुरोध करते हैं आपसे, सभी संगठनों से, जो भी हो, महाबोधि महाविहार के लिए सब एक हो, भांते लोग एक हो, लामा रिम्पोचे सब एक हो। क्योंकि हम लोग हिमालयन बुद्धिस्ट में एक बात है कि जो भारदो की बात करते हैं हम लोग, जो अंतिम सांस हमारी जाती है, तब एक ख्याल आती है कि हमने अच्छा काम क्या किया या बुरा काम क्या किया। उस समय के लिए काम कीजिए। अभी सरकार से कुछ 1 महीने तक कुछ रिप्लाई नहीं आई, तो हम लोग 21 अक्टूबर में बैठे थे, लंदन से भी आए थे, विदेशों से आए थे। तो हम लोग ने 3 चीज ऐलान की है। एक का डेट फाइनल नहीं है, लेकिन 26 नवंबर में, ये संविधान दिवस में, सभी संगठनों से पूरे देश भर में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नेशनल माइनॉरिटी मिनिस्टर, स्टेट के मुख्यमंत्री, बिहार के स्टेट के मुख्यमंत्री, उसी राज्य के मुख्यमंत्री को, गवर्नर को, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन, कुल मिलाकर 9 लेटर डीएम या एसडीओ या बीडीओ या पंचायत प्रधान, आप लोग ज्ञापन दीजिए। और आपको एक सूचना देना चाहता हूँ, आज की अपडेट जो है, पंजाब में हम्म। 23 जिलों में हो रही है, और तो और बिहार में 38 में से 38 डिस्ट्रिक्ट में ज्ञापन जमा हो रही है। और कल परसों हम लोग यूपी से वर्चुअल मीटिंग 70 जिलों में हो रहा है, झारखंड में सभी जिलों में हो रही है, छत्तीसगढ़ में, लद्दाख में, पूर्वी राज्य आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हम्म। में 31 साउंड। डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। साउथ इंडिया में 31 डिस्ट्रिक्ट में, मतलब ये कर्नाटक की, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में, पूरे भारत में उस दिन ज्ञापन दी जाएगी एक साथ। और तो और हम लोग विदेशों में भी अपील कर रहे हैं। अभी आपको अपडेट करा दूं, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, सभी देशों में ज्ञापन इंडियन एम्बेसी को दे रही है। 27 तारीख को हम लोग बैठेंगे और एक हम लोग भूख हड़ताल तक जाएंगे। तो सरकार से एक ही अनुरोध है, एक एमिकेबल सॉल्यूशन करके आपके तथ्य रखे। देखिए, लीगल सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के साथ कल वर्चुअल मीटिंग थी, लीगली भी हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 12 फरवरी में से हम लोग वेट करेंगे, 12 फरवरी से अनशन में जाएंगे, अनिश्चितकालीन फास्टिंग करेंगे, भंते लामा सभी। और जितने भी हमारे संगठन है, छोटे बड़े संगठन है, कभी मत समझिए आकाश लामा बाहरी है। हम लोग एक साथ मूवमेंट करेंगे, जरूर हम लोग जीतेंगे। हमारे पास प्रूफ है। किसी कह रहा था कि हमको बुलाता नहीं है, छोटी छोटी चीजों में हमको बोलने का मौका नहीं दिया, या हमको स्टेज में नहीं बुलाया, या तो आकाश लामा जी फोन नहीं करते हमको, छोटी छोटी चीज में हम लोग न भूले। इसमें हमको एक ही चीज देखना है, महाबोधि महाविहार किस प्रकार से मुक्ति हो। तो आपके चैनल में आपका, आपने जो रिपोर्ट रखा था, बहुत अच्छा एनालिसिस ऑफ रिपोर्ट, मैंने काफी को शेयर भी किया है। तो आपके चैनल, बहुत बहुत साधुवाद। आपके कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी, जी। सबसे पहले तो मैं एक बुक दिखाना चाहूँगा। ये महाबोधि द ग्रेट बुद्धिस्ट टेम्पल बाय अलेक्जेंडर कर्निंघम की बुक है। और इस बुक में कर्निंघम जी चैप्टर 2 में लिखते हैं
इस टेम्पल के बारे में। इसमें उन्होंने कहा है कि जो शुरू में है वो लिखते हैं, ऑल आर ऑथोरिटीज एग्रीज इन रेफरिंग द इरेक्शन ऑफ द फर्स्ट टेम्पल ऑफ महाबोधि टू द ग्रेट किंग अशोका। तो ये बोल रहे हैं कि पहला जो वहाँ का टेम्पल है वो सम्राट अशोक का है, सब लोग इस पर एग्री हैं, पूरा एक्सकवेशन जो भी चीज है वो सारा। फिर आगे लिखते हैं, द ओल्ड बर्मिज इंस्क्रिप्शन which records the successive repairs of the temple assign the original building to अशोका। अब एक पुरानी वर्मिज इंस्क्रिप्शंस जो मिला है उसके रिकॉर्ड से वो रिपेयरिंग की बात कर रहा है कि इसको रिस्टोरेशन किया गया, रिपेयर किया गया उसको, और ये ओरिजिनली सम्राट अशोक का बनाया हुआ था। तो जो इसका एक्सकवेशन पहली बार लॉर्ड कर्निंघम करते हैं, वो अपनी नोट्स में तो साफ-साफ लिख के गए हैं कि वहाँ पे कोई शिवलिंग या कोई अन्नपूर्णा या कोई भी ब्रह्मनिकल कुछ भी का तो ज़िक्र ही नहीं है। सम्राट अशोक ने जितनी भी चीज़ें बनाई थी, वो तो पूरी तरह से बुद्धा के लिए ही डेडिकेटेड थी। तो जब ये जो पहला एक्सकवेशन प्राइमी फेसी जो शुरुआत में जो आता है, वहाँ से जब सब चीज़ क्लियर है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि फिर भारतीय गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन लोगों का इन सब मुद्दों पर क्या रुख है? वो लोग क्या कह रहे हैं? ये सारे सबूत तो एकदम क्लियर कट बता रहे हैं, और भी बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया है। अनागरिक धर्मपाल जी के आपने में बताया ही, प्लस एडविन आर्नोल्ड ने द टेलीग्राफ में लेख छपवाया था ब्रिटेन में 1892 में, जहाँ पे बड़ी डिटेल्स में लिखा था, उन्होंने विश्व को बताया था कि वो बोधि टेम्पल है, बुद्धिज़्म को दे देना चाहिए। और उन्होंने ही लेटर लिख के अनागरिक धर्मपाल जी को, मन्यमार सबको आगाह किया था कि उसको किसी तरह मुक्त कराया जाए। तो गवर्नमेंट्स का इस पर क्या रुख है? स्टेट गवर्नमेंट और प्लस नेशनल गवर्नमेंट का? जी। देखिए, यूनियन गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सब कुछ मालूम है। ये जो आप जो इतिहास दिखा रहे हैं, ये कोई काल्पनिक नहीं है, लिखा हुआ है, सब मालूम है। तो मैंने तभी कहा था, ज़बरदस्ती क्लेम करना सही बात नहीं है, और महाबोधि महाविहार के लिए हम लोग खून बहाने के लिए भी तैयार हैं। इतना मैसेज मैं देना चाहता हूँ। सब कुछ मालूम है। अभी-अभी हफ्ते दिन पहले हम लोग ने नीतीश कुमार जी के ऑफिस में फिर रिमाइंडर लेटर दिए। अपॉइंटमेंट के लिए 2-2 बार हम लोग दे चुके हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सतीश कुमार जी को। ऐसे हालाँकि फतेह बहादुर जी, उदय नारायण डॉक्टर उदय नारायण जी, ललन जी आए हैं विधायक, और आपके चैनल मार्फत ये भी आह्वान करना चाहते हैं, जो पार्लियामेंट में हमारे जितने भी बौद्ध है, बौद्ध के विचार, अम्बेडकर के विचार को आप लोग भी आवाज़ उठाइए। हम लोग हुँ, कोशिश कर रहे हैं हुँ। सबसे संपर्क करने के लिए। आपका जो जी, जी। प्रश्न जो है, मैं यही कहना हुँ, हुँ। चाहता हूँ कि सरकार को सब कुछ मालूम है, और हमारे जो भी भंते, लामा, रिम्पोचे हैं, बड़े-बड़े संगठन हैं, इनसे भी अनुरोध करना चाहते हैं कि हमको पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हमको काम करना होगा महाबोधि महाविहार के लिए, मुक्ति के लिए। सब घुमा-फिरा के एक ही जगह में हम लोग एक ही बास्केट में यदि रखेंगे सब अंडा, जब फूट जाती है तो पूरा फूट जाता है, क्योंकि सभी बास्केट को हम पॉलिटिकल में रखेंगे तो नहीं होगा। जन आंदोलन होना ज़रूरी है। थैंक यू।